औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अज़ादारान सरकार सय्यदुश्शुहदा अस्सलामु अलैकुम। मैं अब्बास इरशाद नक़वी अली CD सेंटर की जानिब से इस वक्त आपके सामने मुखातिब हूँ। इस वक्त तख़ातुब का मकसद ये है कि अभी चंद रोज़ क़ब्ल मैंने ख़म्सा मजालिस की आखिरी मजलिस में मौलवी जवाद नक़वी साहब के एक बयान का जवाब दिया था। वो मौलवी जवाद नक़वी साहब जो मुसलसल अपनी इल्मी काविशों को इस तरह से पेश करते हैं कि कभी बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर एतराज़ फरमाते हैं, कभी जनाब मुख्तार को मुखालिफ मासूम साबित करने की कोशिश करते हैं, कभी अहले बैत के दुश्मनों के लिए मोमिनीन के दिलों में नरम गोशा पैदा करने की कोशिश करते हैं। चुनांचे उन्होंने अपनी कोशिशों के तहत अभी चंद रोज़ पहले एक बयान दिया था और उस बयान के ज़रिए उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी कि अय्याम अज़ा में अज़ादारान सरकार सय्यदुश्शुहदा जो अपने बदन से लहू बहाते हैं तो ये यज़ीदियों की सुन्नत है। उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही था कि अज़ादार वो नहीं कर रहे हैं जो इमाम हुसैन सलाम ने किया, बल्कि वो किया जा रहा है जो इमाम हुसैन के साथ किया गया, और अपने को लहू लुहान करना, जंजीर लगाना, कमा लगाना, ये यज़ीदियों की सुन्नत है। देखिए, वो अफराद जो उनकी इल्मी काविशों के कायल हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उनकी तकारीर के ऊपर गौर करें और गौर करें कि उनका बाइल्म होना तो दूर, क्या बाफ़हम होना भी साबित होता है। इसलिए कि उन्होंने जिस काम को यज़ीदियों की सुन्नत करार दिया है, अगर किताबों का मुतालिया किया जाए तो वो ऐन मुताबिक़ मर्ज़ी खुदा नज़र आता है। चुनांचे मैंने बिहारुल अनवार के हवाले से ये बात अर्ज़ की थी कि बिहारुल अनवार में वाक़यात मौजूद हैं कि अल्लाह ने ख़ुद हर नबी को ज़मीन करबला से गुजारा और हर नबी जब ज़मीन करबला पर पहुँचा तो किसी न किसी मुसीबत और किसी न किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हुआ। चुनांचे मैंने जनाब इब्राहीम का ज़िक्र किया था। ये बिहारुल अनवार की पहली जिल्द है जिसमें अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से दर्ज किया है। मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि जब वो ज़मीन करबला पर पहुँचे और घोड़े से ज़मीन पर गिरे तो आपका सर एक पत्थर पर लगा और खून जारी हुआ। हज़रत इब्राहीम ने इस्तग़फ़ार शुरू किया और पूछा कि पालने वाले, क्या मुझसे कोई गुनाह सरज़द हुआ? तो आखिर में खुदावंद आलम ने फरमाया कि इब्राहीम, कोई गुनाह तुमसे सादिर नहीं हुआ, लेकिन ये वो ज़मीन है जिस पर नूर चश्मे मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़र्ज़ंद अली मुर्तज़ा बजौर व सितम शहीद होगा। खुदा ने चाहा कि तुम भी उसकी मुसीबत में शरीक हो, तुम्हारा खून भी ज़मीन पर गिरे जिस पर उसका खून गिराया जाए। यह हज़रत इब्राहीम के सिलसिले में है। इसके आगे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मनक़ूल है कि जनाब मूसा जब ज़मीन करबला से गुज़रे तो उनके नालैन के बन टूट गए और पाँव कांटों से ज़ख्मी हुआ। हज़रत मूसा ने ही पूछा कि पालने वाले ये क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला ने वही की कि ए मूसा, इस ज़मीन पर मेरे बरगज़ीदा हुसैन का खून गिराया जाएगा। मैंने चाहा कि तुम्हारा खून भी ज़मीन पर गिरे। ये बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने तहरीर किया है। इन रवायतों से क्या साबित होता है? इन रवायतों से साबित होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में लहू लुहान होना, खून बहाना ख़ुद खुदा की मर्ज़ी है। खुदा चाहता है कि जो मुसीबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गुज़री है हम भी उसमें शिरकत करें। चुनांचे एक रवायत जो मैंने जल्दी की वजह से नहीं पढ़ी थी वो भी इसमें मौजूद है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियाँ, दुम्बियाँ जब नहर फ़ुरात के करीब पहुँची तो उन्होंने न वहाँ का पानी पिया न वहाँ का खाना खाया। जब हज़रत इस्माईल ने पूछा कि पालने वाले, आखिर ये मेरी दुम्बियाँ, ये बकरियाँ पानी क्यों नहीं पी रही हैं, खाना क्यों नहीं खा रही हैं? तो अल्लाह ने उन दुम्बियों को क़ुव्वत गोयाई दी और उन्होंने फसी ज़बान में कहा कि या नबी अल्लाह, हमें ख़बर पहुँची है कि आपका फ़र्जंद हुसैन नवासे पैगम्बर ज़मा इस ज़मीन पर प्यासा शहीद होगा। इस मज़लूम की तशनगी पर हमारा दिल महज़ून और अंदोनाक हुआ है हमारा दिल, इसलिए हमने चाहा कि तशनगी में उस जनाब की मुआफ़क़त करें। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन रवायतों से क्या साबित हो रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो जुल्म व सितम हुए, उन पर जो पानी बंद किया गया, उनके जिस्म मासूम से जो खून बहा, तो ये मुसीबत में शिरकत करना है। यज़ीदियों की सुन्नत नहीं है जिसको मौलवी जवाद साहब यज़ीदियों की सुन्नत करार दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कमाओ ज़ंजीर का मामला है, बहुत से उलमा इसके कायल नहीं थे, बहुत से उलमा इसके कायल नहीं हैं, लेकिन जिन अफराद ने भी फतवा दिया है तो शरई नुक्ते निगाह से उन्होंने अपनी राय बयान की है। जिस तरीके से मौलवी जवाद साहब ने कमाज़नी की मुखालिफत की है और
कमाजनी और खून का मातम करने को, अपने को लहूलुहान करने को यजीदियों की सुन्नत करार दिया है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये उनकी इल्म की दलील करार पाएगी या बेफ़हम होने की दलील करार पाएगी? उनको मालूम ही नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो मुसीबतें गुजरी, उन मुसीबतों में शिरकत करने का नाम ही अज़ाए सरकार सय्यदुश शुहदा है। और आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा कि एक बहुत बड़ा उलमाए साबिक़ीन का तबका और हाज़रीन का तबका मौजूद है जिसने खून बहाने को, कमा लगाने को, जंजीर के मातम को मुस्तहब करार दिया है। चुनांचे आगाए मिर्ज़ा नानी अलल्लाहु मकामा, जिनकी इल्मी जलालत से पूरी दुनिया तशय्यो वाक़िफ़ है, उन्होंने इस अमल को, इस खून बहाने को मुस्तहब करार दिया। आगाए मोसरू हकीम अलल्लाहु मकामा जैसा आलम दौरा जिसने आगाए मिर्ज़ा नानी अलल्लाहु मकामा के इस फतवे की तायीद की है, उसके अलावा दौरे हाजिर में भी उलमा मौजूद हैं कि जिन्होंने इसको फ़ेल मुस्तहब करार दिया है। तो सवाल ये है कि मुल्ला जावेद लाहौरी साहब क्या इन उलमा से, इन मराजईन से पूछेंगे कि आखिर वो यजीद की सुन्नत को फ़रोग़ क्यों दे रहे हैं, वो सुन्नत यजीद पर अमल करने के लिए मोमिनीन को आमादा क्यों कर रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स मुसलसल अज़ाए सरकार सय्यदुश शुहदा व अहले बैत अतहार के खानवादे की मुहतरम शख्सियत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहा है और लोग उसको इल्मी दलीलें समझ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। देखिए, मेरी शख्सियत को न देखिए, मौला अली के कौल को सामने रखिए। मौला अली ने फरमाया कि ये न देखोगे कौन कह रहा है, ये देखोगे क्या कह रहा है। मैंने जो हवाले दिए इस बिहारुल अनवार में मौजूद हैं, मैंने अपनी बात को मैं मासूमीन के रवायत के एतबार से पेश किया है। अगर मौलवी जव्वाद साहब वाकई आलिम हैं तो किसी इमाम मासूम का कौल दिखाएं कि जिसमें इमाम हुसैन के गम में, उनकी मुसीबतों में शिरकत करने को यजीद की सुन्नत करार दिया गया। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।